हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आपको ये बात पता होगी कि हम लोग जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता और हर चीज़ को एक बेहतरीन अंदाज में समझाया जाता है। टॉप 25 क्वेश्चंस की हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड बेच है, आपको पता होगा। ये मैं रिकॉर्ड करके फिर आपके पास प्रोवाइड करवाता हूँ। रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करने का एक रीज़न जो आपको पता होगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट किया ना जाए और चीज़ें आपकी एक बेहतर तरीके से चलते रहे। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे ये जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये याद रखना लास्ट 6 ईयर या 7 ईयर्स का कंटेंट है। तो इसमें मैंने अच्छे से काम करके जो टॉप क्वेश्चंस है वो आपके लिए सेलेक्ट करें और इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये आपको पता भी होगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग बिना अपनी रुकावट के चीज़ों का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। टाइम मैं ज़्यादा दूंगा नहीं, आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान होगा। चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ, चीज़ों को सिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से समझना। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग, ए का 6%, ए कुछ भी होगा उसका 6% प्लस बी के 4% का सम, बी के 4% का ये सम, ये बराबर है। सर ये बराबर किसके है? ए के 7%, ए के 7% और बी के 11% के योग के 2/5 के बराबर है। ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ए बी का आपसे रेशियो पूछ लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 5 तो इधर चला गया, तो अगर ये 5 इधर चला गया तो ए का 30% प्लस ये 5 अगर इधर आ गया बी का 20% इक्वल में ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ए का 14% और ये यहाँ पे बी का 22%। ए एक तरफ चला जाएगा, बी भी एक तरफ, तो ए को इधर चले जाएगा तो ए का 30%, 14 30 में से अगर चला जाएगा तो बचेगा कितना? 16%। इक्वल में 20 इधर आ गया तो बी का सर 2%। कोई अगर चीज कट रही है तो काट दो सर। परसेंट से परसेंट, दो के पाड़े से ये चला गया 8 बार, तो ए का मान कितना आ गया? ए रेशियो बी क्या बन गया? ए रेशियो बी बन गया 1:8। यानी ऑप्शन नंबर सी एक शानदार तरीके से इसका क्वेश्चन का खात्मा किया अपन ने, एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करवाते हुए चलूंगा, चीजें समझाते हुए चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको एक बात पहले ही बता रहा हूँ सभी बच्चों को, देखो ये रिकॉर्ड सेशन में क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता तो आपकी लाइव क्लास भी लगा सकता था, तो लाइव लगाने का सेंस क्यों नहीं हुआ? लाइव मैंने इसलिए आपकी क्लास नहीं लगाई कि जिससे आपका टाइम वेस्ट होता। तो बस ये आपके टाइम को बचाने के लिए ही है, ताकि आपका किसी भी तरीके का कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, ताकि मैं चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को। ये लो, चीज़ें एक बेहतर तरीके से आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको बनना चाहिए था आप लोगों से, क्या था क्वेश्चन नंबर? मिड प्रपोर्शन आपसे पूछा है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात जब भी निकलता है तो रूट का ए बी हो जाता है, ये आपका मिड प्रपोर्शन होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब और ए माइनस बी, इसका मिड प्रपोर्शन पूछा है। तो सर रूट में क्या क्या चला जाएगा? ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया? ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी। ये आपका मामला कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इन दोनों का तो ये तो बाहर निकल गया,
ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है ना। सही है, अगर ये क्वेश्चन पूरा परफेक्ट है तो एकदम ठीक ही चल रहा है। तो ये तो एक तो बाहर आ जाएगा, ये आपके रूट में रह गया a माइनस बी। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, कुछ तो अपने पास रह रहा है, कुछ तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। a प्लस बी का क्यूब है, a प्लस बी, बताओ बताओ बताओ, देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या भाई। हाँ, ये फिर ये होना चाहिए था स्क्वायर, ठीक है, तो a माइनस बी बाहर आ जाता। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। a प्लस बी का क्यूब है, a प्लस बी का क्यूब है, फिर a माइनस बी है। अगर इसको सोल्व भी करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रेकेट a प्लस बी और a माइनस बी। ये तो कुछ इस तरीके से बैठेगा। फिर ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग थोड़ा छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार, फिर वापस इसके ऊपर आने की कोशिश करेंगे। चलो करो इस क्वेश्चन को, बनाओ भाई। कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं यार, प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती है क्वेश्चंस में, इसमें घबराने वाली तो क्या बात है ना। क्वेश्चंस है ये तो, प्रॉब्लम्स चलती रहती है मेरे भाई, प्रॉब्लम्स का नाम ही जीवन है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग बना रहे थे। ये लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटें ये है, यदि इन सीटों में 20%, 40% और 60% की वृद्धि हो जाए, सीटों में इंक्रीमेंट की बोल रहा है, तो आपसे बोला सीटों में अगर ये वृद्धि करवा रहा है तो हुई सीटों का अनुपात ज्ञात करे, वृद्धि के बाद सीटों का रेशो क्या हो गया। तो अगर सीटें मान लो 6:4:7 है, तो आप यहाँ पे आप इसको 60 भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 40 भी मान सकते हो, 70 भी मान सकते हो, रेशियो अगर सोल्व करोगे तो चीजें सेम आएगी, ठीक है। अब 20% बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो अगर 20% अगर इसका निकलवा रहा है तो इसका 120% ही निकाल दो, तो 12×6=72। अगर इसका 40% निकलवा रहा है तो इसका 140% निकाल दो, ये कितना हो गया 56। और इसका 60% निकाल रहा है तो इसका 160 निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 112। और अगर मैं इनका ये सॉल्यूशन करता हूँ तो ये कौन से पाड़े से जा रहा है, 4 के पाड़े से तो खैर कट ही रहा है, 4 के पाड़े से 18 बार, 4 के पाड़े से 16 बार, 4 के पाड़े से ये 2 बार और ये 8 बार, फिर 2 के पाड़े से कट रहा है 9 बार, 2 के पाड़े से ये 7 बार, 2 के पाड़े से ये 14 बार, तो 9, 7, 14। ऑप्शन नंबर बी एक खतरनाक क्वेश्चन था, दिखने में खतरनाक था, रियल में था नहीं ये, दिखने में तो भाई खतरनाक होगा ही होगा, बल जबकि रियल में फिर इतना खतरनाक नहीं था। अगर आवाज़ वगैरह थोड़ी कम आ रही है तो थोड़ा सा मैं ठीक बोल देता हूँ इसको पास में लाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, फटाफट उड़ाते चलो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग इन क्वेश्चनों में, बस आपको खत्म करना है इन क्वेश्चनों को फटाफट। चलिए बनाइए। एक धनराशि को एबीसी के बीच में 4:3:6 के रेशो में बांटा गया, यदि सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है, जो सी का हिस्सा है बी से कितना अधिक है 600 अधिक है, तो ये 4 रेशो है, ये 3 रेशो है और ये 6 रेशो है। ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते थे, ये यहाँ से आ गया 3 रेशो और 3 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है 600, तो भाई 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। आपसे पूछा गया ए को बी से कितनी अधिक मिली है,
ए को, तो ए को बी से कितनी अधिक मिली है, तो भैया मिली कितनी है 100 ही, तो एक रेशियो ही तो ज़्यादा मिली है, तो एक रेशियो का मान कितना था 200, ऑप्शन नंबर ए। बताओ मज़ा आ गया क्या? चीज़ें बेहतरीन तरीके से ही समझते चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चनों की होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चनों की नहीं होगी तो फिर चीज़ें आपके लिए भी प्रॉब्लम देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीज मित्रों, कि थोड़ा क्वेश्चनों को नंबरों का, क्वेश्चनों का जो नंबर है वो इधर उधर हो सकता है, कि कोई क्वेश्चन 3 है, कोई नंबरिंग के पे मत जाना, क्योंकि आज थोड़ा सा 2 फाइलों को मिक्स करा है मैंने, क्योंकि उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए थे, उनको मिक्स करके फिर आपके सामने डाला है, ठीक है। चलो भाई करो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन से मतलब रखो, आप तो क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों से, अगर क्वेश्चन बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। यदि P की आई Q की आई का 250% है, P का व्यय Q के व्यय का 180% है, तो यहाँ पे एक P मेरा भाई है, एक Q मेरा भाई है। अगर मैं इनकी इनकम का बात करूँ, क्या कह रहा है, P की आई Q की आई का 250% है। आराम से समझना, ध्यान से सुनना, ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से देख लो। अगर मान लो आपने इसको 100 मान लिया, तो 250% तो 100 का 250% 250 ही होता है। और अगर मैं इनको रेशियो में बनाऊं, तो 50 के पाड़े से 2 बार और 50 के पाड़े से 5 बार, तो ये रेशियो क्या बन गया 5:2। इनकम का रेशियो ये आ गया, है ना। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, उनका व्यय का अनुपात क्या दे रखा है उन लोगों ने, सर उनके व्यय का अनुपात है कि पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है। तो अब सिंपल सी मान लो, अगर ये 100 था तो ये कितना हो गया होगा 180, और दोनों का अगर मैं रेशियो बनाता हूँ तो रेशियो देखो 20 के पाड़े से 5 बार और 20 के पाड़े से ये लो 9 बार, तो रेशियो कितना बन गया 9:5। चाहो तो आप इसको इनकम को x मान लो, 5x 2x, और एक्सपेंडिचर को y मान लो, ये लो, मान सकते हो ना, अपनी मर्जी है ये तो भाई। हम लोग इन चीज़ों को इस तरीके से मान सकते हैं। एक्सपेंडिचर को मैंने लाइटर्स, ये देखो आपको डिनोट कर दिया, एक आपके पास ये है। अब वो ये कह रहा है कि यदि P की आई Q के व्यय का 400% है, तो P की आई कितनी है मेरे भाई, P की आई है 5x, Q के व्यय का, Q का व्यय कितना है 5y का 400% है, तो 400% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 कट गया, तो x रेशो y कितना हो गया, क्या 4:1 हो गया क्या, 4:1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। उसने पूछा p की बचत q की बचत का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो p की इनकम कितनी आ गई 20, इसकी इनकम कितनी आ गई 8, खर्चे कितने आ गए 9 और 5, बचत अगर आपसे पूछा है तो 11:3, ये इसकी बचत होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीज़ें, एक बेहतरीन तरीके से मैंने चीज़ों को दिखाया है, आपके लिए करने की कोशिश करी है। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बनाओ, ट्राई करो एक बार, आप लोग सब लोग करो कोशिश, करिए भाई करिए। क्वेश्चन के नंबर पे मत जाओ, वैसे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन अपना ड्रॉप हो चुका है। इसका मिड प्रपोर्शन पूछा है, तो मिड प्रपोर्शन निकालना रूट का ए बी, तो इन सब का रूट में अगर आप लेते हो तो ये हो गया a³ प्लस b³ अपॉन a-b, मल्टीप्लाई में है a² - b² अपॉन में a² माइनस का ab प्लस का b²। यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ फॉर्मूलेज भी आपको पता होने चाहिए। ये एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ऊपर एक बार इसको मैंने प्लस में ब्रेक कर दिया, एक बार इसको मैंने माइनस में ब्रेक कर दिया। ये लो, नीचे वाले को अगर मैं सोल्व करूं तो नीचे वाला तो a माइनस बी तो है ही ऑलरेडी, और नीचे वालों को तो सोल्व क्या करोगे, जैसे है वैसे लिख दो। देखो, अगर इस पूरी इक्वेशन से तो ये पूरी इक्वेशन कट गई, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, तो a प्लस बी का स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर निकल के कौन आ गया, a प्लस बी आ गया। तो आंसर और ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आ रही है ना चीज़ें, मज़ा आ रहा है कुछ यूनिक क्वेश्चन करके। देखो, इन यूनिक क्वेश्चनों में मैं आपको बिल्कुल टाइम देना नहीं चाहता। टाइम इसलिए भी देना नहीं चाहता क्योंकि भाई आप लोग टाइम लेके करोगे क्या। मैंने इसकी ऑलरेडी इसकी थ्योरीज पढ़ा रखी है, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो भाई अब तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना आप लोगों को। ऐसा थोड़ी है कि मतलब अब कुछ भी कर रहे हैं, कोई सी भी चीज़ लगा लो फिर ये चीज़ें उस तरीके से होती जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए भाई आ जाइए, बनाइए। पैसा पैसा पे क्वेश्चन आ गया, पैसे वालों पे। बनाओ 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 मेरे प्यारे भाइयों, बनाओ। अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि 2 5 दे, यानी डिनोमिनेशंस क्या दिया है, दुकानदार ने 2 रुपए का दिया है, 5 रुपए का दिया है और एक 10 रुपए का दिया है। एकदम ठीक है भाई। और 20 रुपए की तो रोटी खरीद ली, तो टोटल पैसा दिया कितना होगा, टोटल सर उसको दिया होगा 80 रुपए। और यदि ये सिक्के 5 इस अनुपात में थे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 5 4 और 1। और डी को एन से गुणा करवाते हैं तो वी आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 10, तो टोटल रेशियो कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है 40 रेशियो। 40 रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे भाई, 80। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। एक रेशियो का मान 2 है, तो दुकानदार ने कितने 5 रुपए के सिक्के दिए, तो 5 रुपए के सिक्के कितने दिए, 4 को अगर 2 से गुणा करवाऊंगा तो 5 रुपए के सिक्के दिए 8। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात, मजा आ रहा है। चलो टाइम नहीं लगाएंगे, बस आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करवाने की चीज़ों को। बस आप प्रैक्टिस करते चलो करते चलो करते चलो मेरे भाइयों, करते चलो। बनाओ। मिड प्रपोर्शन आपसे पूछ रहा है, तो मिड प्रपोर्शन अगर आपसे पूछ रहा है, ये मिड प्रपोर्शन के कितने क्वेश्चन आ गए। अब ये आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए सर। और 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर, मुझे आप लोग बताओ, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा, दोनों का रूट हट गया, और देखो एक बार a प्लस बी हो रहा है, एक बार a माइनस बी, तो मामला क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 है, इसका स्क्वायर 8 हो जाता है, 9 में से 8 गया तो रेशियो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर आ गया होगा। देखो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं भाई, जिस भी तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड ऐसे ही हो जाता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो चीज़ें उसकी बहुत मेहनत लगती है उस टीचर की। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 11:48 AM, सॉरी PM हो रहा है, AM होने वाला है 12 मिनट बाद, यानी रात के 12 बजने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, क्योंकि मान लो कल मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, इसलिए रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई मेहनत तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मेहनत का थोड़ा सा रिजल्ट आप हमें भी दिया करो। थोड़ा सा बस ये कर लिया करो यार, लाइक शेयर कर दिया करो, थोड़ा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ हम बच्चों के लिए रात के लेट तक जग रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एक चीज़ हो जाती है कि हाँ ठीक है बच्चा अपने सपोर्ट में है। ठीक है, सब टीचर बेस्ट है भाई, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, करो भाई इस क्वेश्चन को।
करिए भाई। देखो क्या क्वेश्चन है, थोड़ी सी मुझे जगह भी चाहिए होगी यहाँ पे, करो कोई बात नहीं। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां है, तो 8 टोटल, मान लो छात्र 8 है जिसमें से 3 लड़कियां है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को यहाँ से करना स्टार्ट करूँ तो सर उसमें बॉयज़ कितने हैं और मैं उसमें बात करूँ गर्ल्स कितनी है, तो बॉयज़ आपके पास 5 है और गर्ल्स 3 है। क्यों? 8 टोटल है जिसमें से 3 तो लड़कियां हो गई ये। अब 8 को आप 80 भी मान सकते हो, तो 50 लड़के हो गए, 30 लड़कियां हो गई, और टोटल आपके पास जो है बॉयज़ और गर्ल्स है, टोटल बॉयज़ और गर्ल्स की मैं बात करूं, ये है आपके पास 80 स्टूडेंट के। एकदम ठीक है मेरे भाई। उसने बोला है कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की, देखो अगर अधिक बोल रहा है तो आप अधिक पे ही काम करो, दूसरे पे काम क्यों करते हो। 1/3 है तो इसका 2/3 अगर मैं देखूंगा तो वो 10 वर्ष से अधिक होगा। लड़कों का 2/3 10 वर्ष से अधिक होगा, तो ये इसको सोल्व करने पे कितना आया, 100/3। लड़कियों की अगर मैं बात करूं, लड़कियों का ये 2/3 10 वर्ष से कम है, तो 1/3 क्या बताओ 10 वर्ष से अधिक होगा क्या, यानी कितना हो गया 10। दोनों को ऐड किया 100/10, और मैंने यहाँ पे जैसे दोनों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 100/10 और 10 ये बराबर है किसके, 260 के। यहाँ से सोल्व किया 30, तो 130/3 रेशियो बराबर है 260। क्यों 260 के क्यों बराबर? क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 260 के बराबर है, तो अगर 260 से सोल्व करता हूँ तो 130 260 से कट गया 2 बार, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 6। एक रेशियो का मान कितना आ गया 6। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यालय में अगर मैं इस 150 को 6 से गुणा करवा दूंगा तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 300 लड़के थे सर विद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत तरीके से मैंने इसको समझाया है। स्पेस कम था लेकिन फिर भी अपने को स्पेस की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेशन अपना चल रहा है एक धमाकेदार अंदाज में। चलिए करिए अगला क्वेश्चन, उड़ाते चलो बनाते चलो, ख़त्म कर दो इन क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को आज इनकी औकात दिखा दो कि भाई हमसे बढ़ के कहाँ जाएगा, ये तो तू बता हमें। किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है, ठीक है। यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में से घटाया जाए, 1 और 3 को क्रमशः अंश में से घटाया जाए, एक और तीन को क्रमशः घटाया जाए और हर में जोड़ा जाता है, यानी 1 को तो घटाया जाए 3 को जोड़ा जाए तो भिन्न ये हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। अरे वाह, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। मान लो कोई भिन्नति है आपके पास x/y, ठीक है। अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर, यानी अंश में 3 जोड़ दिया और हर में 5 जोड़ दिया, तो ये रेशियो कितना हो गया 2/3 हो गया। सोल्व किया सो 3x + 9 2y + 10, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से अगर मैं और सोल्व करता हूँ, 3x - 2y = 1, ये मेरे पास हो गया ऑप्शन नंबर वेक, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो। आगे मैं सोल्व करूं, यदि मान लो अंश तो एक्स वाई तो थे, यदि 1 और 3 को अंश में से घटाया जाता और हर में जोड़ा जाता, यानी अंश में से 1 घटा दिया, हर में 3 जोड़ा गया, तो ये रेशियो बन गया 2/5। तो उसने पूछा भिन्न कौन सी है। वैसे तो आप डायरेक्ट इसको उससे भी कर सकते हो ऑप्शन मेथड से, लेकिन अपने को तो पूरा बेसिक जानना है।
ये लो, ये हो गया 5x माइनस 5 2y प्लस 6। तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 11। ये हो गया ऑप्शन दो। दोनों को सोल्व किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन रखी, 3x माइनस 2y बराबर 1, 5x माइनस 2y बराबर 11, और दोनों को मैं सोल्व कर रहा हूँ आपके सामने। ये थोड़ा सा मेरी इस फोटो के पीछे आ गया होगा, लेकिन आपको पता चल रहा होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस, ये माइनस तो ये कट गया। तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5। x की वैल्यू 5 है, तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है आपने 5, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, y प्लस 5 2/3, 2 से ये कट गया 4 बार, यहाँ पे सोल्व किया 12 बराबर y प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो अब आपका आंसर कितना आ गया 5/7, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लगा है, लेकिन इतना टाइम झेल लेंगे हम लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे इतना सा टाइम तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ, बनाओ आप लोग अगला क्वेश्चन। ये ले, चलिए करिए। मैंने पहले ही कहा है, क्वेश्चन के नंबरों पे मत जाना, क्वेश्चंस के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफी सारे हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस के नंबर पे आप लोग बिल्कुल मत जाओ। करिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात, यानी जो लास्ट ईयर बोल रहा है, लास्ट ईयर में ए और बी थी, इसकी इनकम का रेशियो क्या था 4:3। ठीक है। पिछले वर्ष और इस वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो था 3:4। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ए मान लेता हूं, और बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो है 5:6। क्या है इस क्वेश्चन में, यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय ये है, तो पिछले वर्ष में बी की आय, तो मुझे बताओ पिछले वर्ष में ये ए का तो 4 रेशियो था, तो इस 3 की वैल्यू 4 है, तो मुझे बताओ 3 रेशियो की वैल्यू, अगर आपको 4 गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, और प्रेजेंट रेशियो कितना है इसका 4 × 4/3, तो ये कितना हो गया 16/3। उसी तरीके से इस 5 की वैल्यू क्या गिवन है, इसने यहाँ पे सॉरी ये गिवन है, ठीक है ना, 5 की वैल्यू ये कुछ इस तरीके से गिवन है, तो ये 3/5 इंटू अगर 6 करता हूँ, तो ये हो गया 18/5। ये मेरे पास इनकी प्रेजेंट एज का टोटल आ चुका है, रेशियोज आ चुका है। दोनों को मैंने ऐड किया, 16/3 18/5, तो कर लिया 16×5 80, ये 54/5 दिया 15, तो 4 और 13 134/15। रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है 8.04। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 134 को 6 से गुणा कर लो, 134 को 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 2
18 और 2 20, 2 और ये 804 ही आता है। तो सर 6 बार और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 15 छिकी 90। तो आपसे पूछा क्या है उसने कि पिछले वर्ष बी की आई कितनी थी, तो पिछले वर्ष बी की आई यहाँ से भी कर सकते हो आप, कहीं से भी कर लो, एक रेशो की वैल्यू आ गई। अब तो यहाँ पे तो 90 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27 यानी 2.7 लाख, ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बातें क्लियर हो रहा होगा, मजे से आप लोग चीजें सीख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये लो उड़ाओ। चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछ लिया है भाई ने, बनाओ। 15 के 1/5 भाग, 25 के 4/5 भाग, 35 के 7/5 भाग का। अब ये क्या है, ये काटो ना इनको, ये 5 है तो ये 20 हो गया, ये 5 है, ये 15 हो गया, अपॉन ये 5 दिया 15, 3 आ गया, 3 से ये 5 बार कट गया, आंसर आ गया 60। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना, मेरा, खुद का, किसी का भी? उड़ा दो ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस में टाइम थोड़ी ना लगेगा मेरे भाई, टाइम लगा के भी अपने को क्या करना है इन चीजों का, ठीक है? चलो चलो और क्वेश्चंस बनाते हैं। बनाओ, करो मेरे भाई, करिए। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्वेश्चंस के नंबर पे बिल्कुल नहीं जाना आप लोगों को। ये क्वेश्चंस तो मैंने क्या 2-3 फाइलों को एक साथ मर्ज किया है, क्योंकि वो टाइपराइटर ने थोड़ा सा वैसे बना दिया। बाकी चीजें आराम से आप लोग स्मूथली करते जाइए, मजा आएगा। 3 4 9 के चतुर्थानुपात। अब चतुर्थानुपात को सीधा ही मैंने काट दिया 3, तो चतुर्थानुपात मेरे पास आ गया 12। ठीक है, कि बीज अनुपात बताना है 2 और 98 के मिड प्रपोर्शन का, ये रेशियो बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, वैसे अगर आप डायरेक्ट देख पा रहे हो तो वैसे कर लो, नहीं तो 196 वो किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। ये लो 14 और रेशियो बन गया 6:7। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। बना दो रे, बना दो रे, बना दो रे। रात्रि 12 बजे आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, इसलिए हमने भी एक चीजें स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए एक बेहतर अंदाज के रूप में। देखो 8,000 रुपए ए बी सी के बीच में इस प्रकार वितरित किए गए कि उन्हें 500, 200, 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। यानी जो डिनोमिनेशंस था वो कितना था, 500 था, 200 था और 100 था। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात, यानी नंबर ऑफ राशि का अनुपात, यानी V आपको दे रखा है मेरे भाई। V आपको दे रखा है 15, 2 और 3, है ना? ए बी सी के बीच में अगर आपको बोल रहा है वो, तो यहाँ से रेशियोज भी आप बना सकते हो। अगर आप इनका भी डिनोमिनेशंस का भी रेशियो बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो एन निकालने के लिए V अपॉन डी करना पड़ता है। 15/500, 2/200, 3/100। एलसीएम आ गया यहाँ से
1000, है ना। तो ये कितना हो गया 30, 500 का 1000 में 2 और 200 का 5, 5 दूनी 10, 100 का ये 30 आ गया, तो 1 1 1, तो 3:1:3, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस थ्योरी पढ़ते रहिए। आप जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको तो करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो फिर मैं भी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। थ्योरी पढ़े बिना तो भैया मैं क्या मदद करूं आप सब भाइयों की, ये सब बताओ मुझे आप लोग मेरे चहेते भाइयों। चलो बनाओ। करिए 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 करिए। ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है सर, इनकम दे रखी है ए और बी की 2:3, ठीक है। उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 1:2। अब इनको एक्स से डिनोट कर लो, आप वाई से डिनोट कर लो, क्योंकि एक दूसरे से कंपैरिजन करवा रहे हो तो आप कर सकते हो ये। उसने बी का 90%, बी का 90% व्यय ए की आई के बराबर है, तो ए की आई 2x है और बी का 90% व्यय, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट चुका है, 2 से 2 कट चुका है, तो जो x रेशियो y आया है, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे अगर मैं इनको x वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये 10 और 10 दूना 20। तो पूछ रहा है ए और बी की बचत क्या है, 8:7। यही ऑप्शन नंबर बी, यही इनकी बचत है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। चलो 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 जल्दी चलो मेरे भाई, जल्दी चलो। टाइम नक्को है भैया, टाइम नक्को है। 40 मिनट्स हो गई अपने को क्वेश्चंस करते करते। क्वेश्चन को धुआंधार अंदाज में उड़ा दो। चलो बनाओ। देखो मेरे भाई, त्रेचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो 2:1 है। तो इनकम का रेशियो फिर क्या हो जाएगा, इनकम का रेशियो मेरे पास से 3 हो गया, तो ये 20 कर दिया, ये 10 कर दिया, ये 30 कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन अपने टफ ना हो। यदि आई में और व्यय में 20% 15%, आई के में 20% की वृद्धि, तो यानी 36 हो गया, और व्यय में 15% की वृद्धि, ठीक है, तो ये 23 हो गया। तो अब कितना हो रह गया, 36 में से गया तो 13। तो बताओ बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि हो गई। टाइम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं है, मेरे पास तो बहुत टाइम है आपके लिए। चलो करो। करिए करिए करिए। कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात 3:4 है। एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात, यानी जो प्राइस है उसका कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्राइस है कॉफी और चाय का 3:4।
और उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली यानी कंजम्पशन कितना कर रहे हैं वो 4:7। तो चाय और कॉफी में होने वाला व्यय क्या हो जाएगा, व्यय अगर आप इनको गुणा कर दोगे तो 12:28। खर्चा करूंगा तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 के पड़े से 3 बार, 4 के पड़े से 7 बार, तो 3:7। ऑप्शन नंबर ए। प्राइस को कंजम्पशन से गुणा करवाते हैं तो भैया एक्सपेंडिचर ही आता है। ये तो आपको पता होगा कि प्राइस को अगर मैं कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर मेरे पास क्या निकल कर आएगा, एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। ये पता होगा आपको पहले से ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाओ। क्या क्वेश्चन है, 29,120 के लाभ को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 1/2 गुना है, 1/2 गुना है। यानी ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/2 गुना है। तो जो ए और बी का जो रेशियो हो गया वो 5:2 हो गया। क्लियर। और बी का हिस्सा सी के हिस्से का, यानी बी का हिस्सा सी के हिस्से का 6/5 गुना है। तो बी और सी का जो हिस्सा हो गया वो 6/5 है। क्लियर। यहां से अगर बी को मैं 6 बना रहा हूं तो इसको मेरे जो करना पड़ेगा 15। तो एबीसी का जो रेशियो हो गया, एबीसी का बी का हिस्सा ज्ञात करो, एबीसी का रेशियो हो गया 15, 6, 5। तो ये टोटल कितना रेशियो हो गया, 26 रेशियो। और 26 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 29,120। ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 29,120/26। 13 के पाड़े से काट दूंगा, 13 दूना 26, 3 आ गया, 13 दूना 26, 5 आ गया, 13 चौको 52, 0। 2 के पाड़े से काटा, 1 1 2 0, यानी 1120। तो बी का हिस्सा कितना बताऊं, 1120 गुणा 6, 0 6 दूनी 12, 1 7, 6,720, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए भाई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बना दो, सीधा ही उड़ाओ। मिड प्रपोर्शन है तो ये सर a/b² इंटू ए है, मिड प्रपोर्शन है तो आंसर आ गया a/b। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो बनाओ। करते चलो इन क्वेश्चंस को, बिना टाइम वेस्ट करे, उड़ाना है, करना है। 3:4, 6:7 का मिश्र अनुपात 36:1 है। मिश्र कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये, मिसलिनियस रेशियो नहीं, इसको कंपाउंड रेशियो भी बोल दिया जाता है। तो आप ये 3/4 मल्टीप्लाई 6/7 ये इक्वल है 36/x के। यानी इसमें अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, 18 दूना 36, और x का मान कितना हो गया, ये हो गया 56। यही पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू मेरे भाई क्या होगी, 56 होगी। ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन हो रहे हैं, उन दोनों को और बना लो। चलो करो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 25 हो। ठीक है।
मध्यानुपाती 2500 और तृतीय अनुपाती। मध्यानुपाती का मतलब सर क्या कहना चाह रहा था वो बात करें रूट ए बी की वैल्यू तो 2500। तो मुझे बताओ a को b से गुणा करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया। दूसरी बात कह रहा तृतीय अनुपाती यानी b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 2500। अगर यहां से मैं a की वैल्यू निकाल दूं या b की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो कुछ भी कर लो, जो मना है वही कर लो। a की वैल्यू रख दो आप तो b का स्क्वायर है 625 अपॉन b है तो b ऊपर चला गया और ये लो 25। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डायरेक्ट भी मैं आपको समझा दूंगा। ये 625 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 25 और ये b का क्यूब हो गया, क्यूब हटा तीनों पे लगा तो ये वैल्यू क्या निकल गई 25। क्लियर हुई बात। तो आपके पास दूसरी संख्या तो 25 होनी चाहिए। अब पहली संख्या क्या होनी चाहिए फिर सर, b 25 है। ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे b 25 होना चाहिए तो a b कितना होना चाहिए फिर 25 ही तो होना चाहिए भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी। अब करके भी देख लो ना, इनका मिड प्रोपोर्शन ये आ रहा है और तृतीय अनुपात भी 25 ही आ रहा है। ऑप्शन से भी जा सकते थे आप लोग। चलिए करो अगला क्वेश्चन। 25 और 45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 45 गुणा 45 बटे 25, 5 के पड़े से 9 बार, फिर यहाँ 5 बच गया, 5 के पड़े से ये 9 बार और 9 नाम 81। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक भी करो यार। चलो बनाओ। 0.24, 0.6 और 20 का चतुर्थ अनुपात पूछा है। तो 0.6 और 20 अपॉन 0.24, क्योंकि b इंटू सी अपॉन ए ही तो होता है। यहाँ पे एक जीरो ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये पॉइंट नीचे जीरो, ये डबल जीरो, तो जीरो से जीरो कट गया। ये लो, ये 4 बार कट गया, 4 के पाड़े से ये 50 बार कट गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप लोग मुझे करके बताएंगे सारे मेरे भाई। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों को करना है। और देखिए अगर किसी बच्चे को थ्योरी वगैरह पढ़नी है तो 599 में मेरा कोर्स अवेलेबल है कैरियर प्राइम क्लासेज पे। कैरियर प्राइम क्लासेज ये एक ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसके ऊपर ये मेरा कोर्स है 599 का, वो वहाँ से परचेज कर सकता है। ये थ्योरी की क्लास नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ये क्लास है प्रैक्टिस सेशंस, जिसमें मैं आपका किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।